चैप्टर आपका लाइन एंड एंगल 6.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1. इन फिगर लाइन AB and CD intersect at O if angle AOC plus BOE equal to 70 degree and BOD equal to 40 degree. Find BOE and reflect COE. ओके, तो सबसे पहले आपका जो फिगर दिया हुआ देख लीजिए. ये आपका ए और बी है, ठीक है. तो यहाँ पे आपका इंटरसेक्ट कर रहा है सी और डी, ठीक है. फिर इसके बाद आपका ओ ई, ये आपका ओ पॉइंट है, ये आपका ई, ठीक. तो गिवन क्या दिया हुआ है आपको, ठीक है. लाइन ए बी और सी डी, लाइन ए बी एंड सी डी intersect at O, intersect at O such that angle ABOD equal to 40 degree. एंगल BOD की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री. ये आपका दिया हुआ कि BOD की वैल्यू आपकी 40 डिग्री है एंड एंगल AOC प्लस आपका एंगल BOE 70 डिग्री. एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री, ये दिया हुआ है, ठीक है. तो आप इसमें मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट. दोनों का एडिशन 70 डिग्री है. हेलो सर, अभी वॉइस नहीं आ रही. यस सर. अब आ गई. हेलो, अब आ रही है. यस यस सर. सर. ठीक है. तो एंगल AOC प्लस आपका एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री. अब वॉइस आ रही है? यस सर. ठीक है. नेक्स्ट आपका ये आपका जो भी अभी था तो ये आपका गिवन में था, ठीक है. फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका AOC एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD. क्या होगा ये? एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है. ये आपका हो गया AOC एंड आपका BOD, ये दोनों आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए. तो आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. देन आपका एंगल AOC इक्वल टू 40 डिग्री, क्योंकि आपकी BOD की वैल्यू 40 डिग्री दी है तो आपका AOC की वैल्यू 40 डिग्री, ठीक है. यहां तक समझ में आ गया सभी के? यस सर. ठीक है. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव आपका इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ है? AOC प्लस आपका एंगल BOE इक्वल टू
70 डिग्री। ओके, देन आपका AOC की वैल्यू क्या है 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। देन जब दिखे ना तो बता देंगे, है ना। तो देन आपका BOE एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। देन एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री। BOE इक्वल टू 30 डिग्री। नेक्स्ट इसी के आगे आपका एंगल AOC एंड एंगल आपका BOE एंड COE। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, पूरा स्ट्रेट एंगल बनेगा जो आपका 180 डिग्री का होगा। तो वी कैन राइट एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे लिख देंगे स्ट्रेट एंगल। सर लीनियर पेयर भी तो हो रहा है। लीनियर पेयर क्या होता है, व्हाट इज लीनियर पेयर, बता। हाँ, किसने बोला था लीनियर पेयर? हेलो हेलो, यस सर। किसने बोला था? सर मैंने हैं? किसने? मनोज्ञा। मनोज्ञा। ठीक है, देखो बेटा लीनियर पेयर ऐसे होगा आपका, ये लीनियर पेयर हो गया, पेयर में तो सर जोड़ा। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल, ठीक है, बात एक ही हो, लीनियर पेयर ही उस टाइप का, लेकिन पेयर में आपका 2 एंगल्स रखेंगे। ठीक है, तो देन हेलो, यहाँ पे दिख रहा है ना सभी को? यस ठीक सर। ठीक है, तो आपका AOC की वैल्यू क्या है 40 डिग्री एंड एंगल COE की वैल्यू आपकी क्या है, फाइंड करना है, प्लस आपका 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, देन एंगल COE इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 70 होगा, लिख दे, है ना, 70 डिग्री देन 180 डिग्री। देन COE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। देन 110 डिग्री एंगल COE, यही होगी CO की वैल्यू 110। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी के? हेलो, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ सर। ठीक है, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, रिफ्लेक्ट एंगल COE, ये हमें फाइंड करना है। पूरा दिया हुआ है, इसमें अगर आप पूरा देखें तो पूरा आपका 360 डिग्री का होता है। ठीक है, एक सर्कल पूरा 360 डिग्री का होता है। तो अगर आप COE, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। OE की वैल्यू 110 हो गई। एंगल COE, वॉइस नहीं आ रही। रिफ्लेक्ट एंगल, किसने बोला, किसने कहा? ज्ञानेंद्र? सर हेलो, मयंक। माया कि तुम्हारी आवाज खुद नहीं सही आ रही है, ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी आनी चाहिए आवाज। आ रही है ना आवाज?
सर अब Yes, आ रही है, लेकिन sir. जब उधर उधर से चले गए थे तब नहीं आ रही थी। ठीक है, तो अब बोर्ड को कैसे खिसका के पढ़ाऊंगा मैं, है ना? बोर्ड तो वहीं पे फिक्स है ना। ठीक है, तो आपका COE की वैल्यू 110 हुआ। ठीक है, देन आपका रिफ्लेक्स एंगल COE, तो रिफ्लेक्स एंगल COE आपका ये होगा पूरा। तो अगर हम पूरे ये आपका जो सर्कल है, सर्कल में 110 माइनस कर दें तो आपका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड हो जाएगा। तो देन 360 डिग्री माइनस एंगल COE, रिफ्लेक्ट एंगल COE इक्वल टू आपका 360 डिग्री माइनस आपका COE। तो देन आपका 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, देन आपका 250 डिग्री, ये आपका आंसर आ जाएगा 250 डिग्री। तो इसमें अभी किसी को डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ सकता है। हेलो, एनी प्रॉब्लम? नो हेलो, कह रहा किसी को और क्वेश्चन पूछना है इसमें? सर ये रिफ्लेक्स COE फिर से समझा दीजिए एक बार। ये वाला, ये यस दिव्या है, तो ये तो मैं इरेज कर दूं, फिर इरेज समझा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि स्पेस कम है। ठीक है, अब हमें जो आपका COE की वैल्यू फाइंड की है हमने 110 डिग्री, कितना फाइंड किया? 110 डिग्री फाइंड किया। अब हमें जो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, क्या करना है? रिफ्लेक्स एंगल जस्ट उसका अपोजिट, उल्टा। तो आपका ये यहां से यहां तक आपका पूरा क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा, COE, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल हो गया। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी, यहां तक की वैल्यू फाइंड करनी है ये। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक सर्कल हो जाता है। अगर पूरा देखा जाए तो ये पूरा एक सर्कल हो गया। अगर सर्कल में से हम इतना पार्ट माइनस कर दें तो रिमेनिंग हमें पता चल जाएगा रिफ्लेक्स एंगल कितने डिग्री का होगा। क्लियर? तो इधर से आपका 360 में 110 माइनस कर दिया तो आपका बचेगा कितना? यहां से आपके यहां तक की पूरी वैल्यू 250 हो जाएगी। अगर दोनों को ऐड कर देंगे, यानी रिफ्लेक्स एंगल प्लस आपका COE, रिफ्लेक्स एंगल COE एंड COE ऐड कर देंगे तो दोनों का एडिशन आपका 360 हो जाएगा, जो एक पूरा एक सर्कल बन जाता है। क्लियर? हेलो, यस सर। तो कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, तो अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा था आप लोगों ने। Yes, sir. हाँ, ये कह रहा था ये क्वेश्चन दूसरे मेथड से भी लग सकता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि ये मेथड यूज करें आप। ठीक है,
Question number 5. In figure POQ is a line. Ray OR is perpendicular to the line PQ, and OS is another ray line between rays OP and OR. तो इसके भी दो मेथड हैं, ठीक है। तो आपको पता है इसमें आपका ये 90 डिग्री है, आर यानी आपका ये 90 डिग्री में है, ठीक है। तो वी हैव एंगल POR। क्वेश्चन नंबर 5, एंगल POR इक्वल टू आपका एंगल ROQ। ROQ इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये आपका 90 डिग्री है तो इधर का भी आपका 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो देन गिवन दैट आपका पहले से दिया हुआ है, ये आपका गिवन ये 90 डिग्री का है, ठीक है। ऑलरेडी पहले से आपको क्वेश्चंस में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका POS, एंगल POS, ये आपका POS और आपका SOR। POS and angle ROS equal to 90 degree. Angle ROS equal to 90 degree. दोनों का एडिशन आपका 90 डिग्री होगा। तो देन ROS, एंगल ROS इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका हो जाएगा ट्रांसपोजिशन। देन आपका हो जाएगा POS। हेलो यस हेलो, Yes. ठीक है। तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा ROS और आपका 90 डिग्री माइनस POS, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, माइनस कर देंगे इधर पे आपका, तो ये आप ट्रांसपोजिशन हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में आपका ऑन एडिंग एंगल ROS को आप दोनों साइड क्या कर दें, ऐड कर दें। वी गेट क्या हो जाएगा, एंगल ROS प्लस एंगल ROS इक्वल टू आपका 90 डिग्री एंड आपका POS, ये भी आपका दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आपका 90 डिग्री माइनस POS प्लस एंगल ROS। यहां तक समझ में आ गया सभी के? हेलो, यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. अब आपका ROS एंड ROS तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल ROS, ये हो गया। इसके बाद 90 डिग्री प्लस ठीक है। तो इसके बाद आपका इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस एंगल ROS माइनस एंगल POS, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, Yes, sir. sir. समझ में आ गया ना? क्योंकि आप आगे पीछे कहेंगे, जैसे 90 डिग्री प्लस आपका ROS, तो
आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद टू एंगल आर ओ एस, अब 90 डिग्री आपका ये भी है, 90 एंगल आप एस क्या हो जाएगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। हेलो, यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है, देन आपका ये आपका आर ओ एस पूरा आपका ऐड होके क्या हो जाएगा, क्यू ओ एस। ठीक है, क्या हो गया, क्यू ओ एस। क्यू ओ एस। अब इसको हम लिख सकते हैं एंगल, इधर मैं बता दे रहा हूं इसके आगे से, एंगल टू एंगल आर ओ एस इक्वल टू आपका हो जाएगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो ऐसा लिख सकते हैं एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ, ये आपका हो जाएगा ब्रैकेट में क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यही आपको प्रूफ करना था। हेलो हेलो, यस सर। यही प्रूफ करना था। यस सर। बोलते नहीं आप लोग, है ना। तो यहाँ ये आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना, दोनों आपका इक्वल हो गया, हेल्थ प्रूफ। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था कि आपका ये इसके इक्वल है कि नहीं। दूसरा भी मेथड है, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा इजी है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बताना था। हेलो, अभी यस सर। अभी को कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकता है, एनीबॉडी एनी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 चलें, स्टार्ट। पहले तो कुछ पर क्या है करिएगा थोड़ा बहुत। आपका दिया है पी एक्स, ये आपका पी और आपका एक्स है, ठीक है। क्यू, ये आपका वाई और ये आपका Z, ये दिया हुआ है। देन आपका इसकी वैल्यू दी हुई है 64 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री and xy is produced to point P. Draw a figure from the given information if ray yq bisect zyp, यानी इसको क्या करता है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों आपके इक्वल होंगे।
ठीक है। फाइंड द एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू यानी इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एंड रिफ्लेक्ट क्यू वाई पी, क्यू वाई पी आपका ये हो गया एंगल, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्स एंगल यहां से आपका ऐसे हो जाएगा पूरा, यानी 360 से इतना अगर माइनस कर देंगे तो आपको फाइंड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अब इसमें आएगा लीनियर पेयर, ठीक है। क्योंकि अगर हम टू एंगल्स का ले रहे हैं, जैसे एंगल पी वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री लीनियर पेयर, ठीक है। एक्स वाई सॉरी पी जेड लीनियर पेयर हो गए, दोनों लीनियर पेयर हो गए। पी जेड वाई जेड दोनों आपके लीनियर पेयर्स हो गए। तो इसमें आपका लीनियर पेयर्स का एडिशन कितना होता है? 180 डिग्री, 180। ठीक है। तो देन पी वाई जेड, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या दी हुई है? 64 पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो देन एंगल पी वाई जेड प्लस 64 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल पी वाई जेड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, माइनस कर देंगे तो देन एंगल पी वाई जेड इक्वल टू 116 डिग्री। ये आपकी वैल्यू आ गई इसकी पी वाई जेड की। अब पी वाई जेड देखिएगा, पी वाई जेड ये आपका पूरा है, हमारी कितनी तो बाइसेक्ट कर रहा है यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू एंगल पी वाई जेड। इसको बाइसेक्ट कर रहा है यानी हाफ हो जाएगा, या यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए एंगल जेड वाई, आपका जो क्वेश्चन में कर रहा है पी वाई जेड या जेड वाई पी एक ही चीज हो गई। देखिएगा ध्यान रखिए दोनों ही सेम है। हेलो, दोनों ही सेम है। हाँ, किसको दिक्कत? हेलो, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, तो आपका पी वाई जेड एंड जेड वाई पी दोनों ही सेम है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है तो क्वेश्चन के कार्य ही मैं लिख के दे रहा हूं, नहीं बात एक ही है। एंगल जेड वाई पी इज बाइसेक्टेड बाय रे, कौन सी रे है? वाई क्यू। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बाइसेक्ट कर रहा है यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, है ना। तो आपका नेक्स्ट लाइन से लिख सकते हैं, ये गलत हो गया, इक्वल का साइन हो गया, ठीक है। तो आपका पी वाई क्यू इक्वल टू जेड वाई क्यू इक्वल टू हाफ
टी वाई जेड की वैल्यू क्या आई है 116, देन पुट द 116 कैंसिल, देन आपका 58 डिग्री ना, 58 डिग्री। तो आपका जो वैल्यू हो जाएगी एंगल पी वाई क्यू इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू 58 डिग्री। दोनों उनकी वैल्यू आपकी 58 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करना है, जेड वाई क्यू। ये वैल्यू 58 दी हुई सर। अब हमें वैल्यू जो आपका एक्स वाई क्यू की वैल्यू, तो एक्स वाई क्यू 8 डिग्री, दोनों को ऐड कर देंगे। एंगल यहां पे दिख रहा है ना सभी को, एक्स वाई क्यू इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। इन दोनों का एडिशन हो जाएगा एंगल का, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका एक्स वाई क्यू की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू है 64 डिग्री, देन आपका इसकी वैल्यू है 58 डिग्री, देन आपका 112 डिग्री, यही होगा 22 डिग्री। ठीक है, 122 डिग्री। ठीक है, 122 डिग्री हो गया किसकी वैल्यू, एक्स वाई क्यू की वैल्यू। अब हमें जो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है वो किसका फाइंड करना है, क्यू। तो जैसे एक पहला क्वेश्चन बताया था सेम इसमें भी ऐसे है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी। ओके, देन 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, देन 302 डिग्री। इसकी वैल्यू आ गई रिफ्लेक्ट एंगल क्यू वाई पी 302 डिग्री। यस, हेलो हेलो, समझ में आ गया? ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट उसमें आपका जो है 6.2 स्टार्ट करेंगे, बाकी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, जो ना बने तो पूछें। ओके, बाय। Goodbye, sir. Thank you.